टाइम, अ क्लॉक और वॉच टेल्स अस टाइम। एक घड़ी हमें बताती है कि कितना समय हुआ है। चलिए देखते हैं कि हम एक घड़ी कैसे बना सकते हैं। तो हम उसके लिए लेंगे कोई भी गोल चीज़ और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे एक सर्कल। सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी मार्किंग्स लगा देंगे, यानी निशान, 1 2 और एक इधर और एक इसके ठीक सामने। इस तरह से 4 मार्किंग्स लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर की तरफ लिखेंगे 12। फिर हर एक पार्ट में हम 2 मार्किंग्स और लगा देंगे बराबर दूरी पर। इन दोनों के बीच में भी 2 मार्किंग्स, इन दोनों के बीच में भी 2 निशान और इधर भी 2। नाउ वी विल राइट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 12 लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and this is 12। इस तरह से हम एक क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होते हैं। इसमें 2 सुइयाँ भी होती हैं। एक छोटी सुई होती है शॉर्टर हैंड, जिसको हम आवर हैंड भी बोलते हैं, जो हमें घंटे यानी आवर्स के बारे में बताती है। एक बड़ी सुई होती है लॉन्गर हैंड, इसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, जो कि हमें मिनट्स के बारे में बताती है। एक और सुई होती है जो टिक 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 करके पूरा टाइम घूमती रहती है, उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। तो ये हमारी क्लॉक बन गई है। अगर आपने कभी क्लॉक को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ छोटी छोटी मार्किंग्स लगी होती हैं हर नंबर के बीच में। ये मार्किंग्स हमें मिनट्स के बारे में बताती हैं। आप जब इनको काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये टोटल 60 मार्किंग्स हैं। 60। इसका मतलब क्लॉक में एक राउंड पूरा होने पर 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाती हैं। क्लॉक में ये छोटी छोटी मार्किंग्स मिनट्स के बारे में बताती हैं। एक मार्किंग का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट एंड 5 मिनट, 6 7 8 9 एंड 10। दिस शोज कि हर एक नंबर के बीच में 5 मिनट्स होती हैं। जैसे कि 1 पर आते ही 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाती हैं, 2 पर आते ही 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाती हैं, 3 पर 15 मिनट्स होती हैं, 4 पर 20 मिनट्स, 5 पर होती हैं 25 मिनट्स, 6 पे आ जाती हैं 30 मिनट्स, 35 40 45 50 एंड 55 एंड हेयर इज 60 मिनट्स और 0 मिनट्स। ओके, यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये 60 मिनट्स मिलकर बनाती हैं 1 आवर, 1 घंटा। चलिए अब देखते हैं कि एक घड़ी में देखकर हम टाइम का कैसे पता लगा सकते हैं, कितना टाइम हुआ है। व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक। जब भी मिनट हैंड 12 पर होता है तो जो आवर हैंड होता है, जो छोटी वाली सुई होती है, वो जिस भी नंबर पर होगी उतने ही बजे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मिनट हैंड 12 पर है और आवर हैंड है 3 पर, तो अभी बजे हैं 3, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 3 2 डॉट्स एंड 0 0। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3 o'clock, 3 o'clock भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब टाइम हुआ है 8 o'clock। कैसे? जो मिनट हैंड है वो 12 पर है और जो आवर हैंड है वो 8 पर है। तो जब भी मिनट हैंड 12 पर होता है तो उतने ही बजते हैं जितने पे आवर हैंड है। तो 8 o'clock को हम लिखेंगे 8 डॉट डॉट 0 0, या फिर हम लिख सकते हैं 8 ओ के ऊपर छोटा सा कोमा आता है और फिर लिखते हैं क्लॉक, 8 o'clock। बताइए अब मेरी क्लॉक में कितना टाइम हुआ है। यस, दिस इज 4 o'clock, 4 डॉट डॉट 0 0, या फिर 4 o'clock, 4 o'clock। चलिए अब हम मिनट्स काउंट करना सीखते हैं। अगर घड़ी में कुछ इस तरह से सुइयां हो, इसमें छोटी सुई यानी आवर हैंड है 5 की तरफ और बड़ी सुई यानी मिनट हैंड है 2 की तरफ, तो हमें इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले हम आवर हैंड का नंबर लिखेंगे, दैट इज़ 5। उसके बाद हम 2 डॉट्स लगाएंगे और मिनट्स काउंट करेंगे। मिनट्स हमेशा यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 पर आने पर 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाती हैं। मिनट्स को हम हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। तो जो ये घड़ी है ये टाइम दिखा रही है 5:10 कि हम लिख सकते हैं 10 मिनट्स आफ्टर 5। यहाँ कितने बजे हैं? यहाँ पर जो आवर हैंड है वो 6 की तरफ है और जो मिनट हैंड है
वो 10 की तरफ है। तो हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले जिस तरफ आर हैंड है वो नंबर लिखेंगे, यानी 6, 6 बजकर। कितने मिनट्स हुए हैं 6 बजकर, वो हम काउंट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो 10 पर सुई आने पर 50 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मिनट्स को हम इस तरफ लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 50 मिनट्स आफ्टर 6, 6 बजकर 50 मिनट। इस टाइम को हम रीड करते हैं 6:50। अब इस वर्कशीट की प्रैक्टिस करिए। टेक केयर, बाय बाय।